नमस्ते और स्वागत है आपका दी एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो हर सीरियस इन्वेस्टर के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रेहम। ये किताब इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक टाइमलेस क्लासिक है और इसने हजारों इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर चलना सिखाया है। तो चलिए इस किताब के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन का फर्क। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं कि बहुत से लोग अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, लेकिन असल में वो स्पेकुलेट कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब है किसी एसेट को इस नजरिए से खरीदना कि उसका वैल्यू टाइम के साथ बढ़ेगा और ये ग्रोथ लॉजिकल और रैशनल फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। स्पेकुलेशन का मतलब है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना। ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कई बार आपका पैसा भी डूब सकता है। ग्रेहम वार्न करते हैं कि अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो स्पेकुलेशन से दूर रहना जरूरी है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का एनालिसिस करना चाहिए, उनके इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना चाहिए और फिर पेशेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने देना चाहिए। तीसरा रखें। अगला कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मिस्टर मार्केट। ग्रेहम ने स्टॉक मार्केट को समझाने के लिए मिस्टर मार्केट का एग्जाम्पल दिया है, जो एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। सोचिए कि आप एक बिजनेस के पार्टनर हैं और आपका एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और आपको अपना शेयर बेचने या आपसे खरीदने के लिए एक प्राइस ऑफर करता है। लेकिन मिस्टर मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता। कभी वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है और शेयर्स की वैल्यू को ओवर एस्टिमेट करता है, और कभी वो बहुत पेसिमिस्टिक हो जाता है और शेयर्स को अंडर प्राइस करता है। यहां पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है मिस्टर मार्केट की इरेशनैलिटी का फायदा उठाना। जब मार्केट शेयर्स को अंडर प्राइस करे तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, और जब मार्केट ओवर प्राइस करे तो आपको अपने शेयर्स बेचने का मौका मिलता है। ग्रेहम ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स मार्केट के इमोशंस से दूर रह सकें और अपने डिसीजंस लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड करें। इस किताब का तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्रेहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्राइस पर खरीदें जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम हो। इस कंसेप्ट को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका एनालिसिस गलत भी हो गया या मार्केट अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करे, तब भी आपको लॉस मिनिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक स्टॉक को इस एस्टिमेट के साथ खरीदा है कि उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीस है, तो आपको उससे 70-80 रुपीस के प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए। इस तरह अगर मार्केट गिर जाए या आपका वैल्यूएशन थोड़ा गलत भी हो, आपके पास कुछ बफर होता है। ग्रेहम इस कॉन्सेप्ट को एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में देखते हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करता है अनफोर्सीन मार्केट कंडीशंस और एनालिसिस एरर से। ये इन्वेस्टिंग का एक कंजर्वेटिव अप्रोच है, लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस की गारंटी देता है। इस किताब में ग्रेहम इन्वेस्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर्स और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर ये वो लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। इनका फोकस होता है कैपिटल प्रोटेक्शन पर और ये लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न्स के लिए जाते हैं। इनके पोर्टफोलियो में जनरली ब्लू चिप स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेहम रेकमेंड करते हैं कि वो डाइवर्सिफाइड और वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट्स करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ये इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड और वेल रिसर्च्ड रिस्क होता है। ये मार्केट से आउट परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, स्पेशल सिचुएशंस और ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स के लिए डिसिप्लिन और इन डेप्थ रिसर्च बहुत जरूरी होती है। ग्रेहम कहते हैं कि इन्वेस्टर को अपने गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चुननी चाहिए। हर इन्वेस्टर का अपना यूनिक प्रोफाइल होता है और उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें अपना इन्वेस्टिंग अप्रोच चूज करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से सीख सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में अप्लाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई
अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। एक ही सेक्टर या एसेट क्लास में ज्यादा पैसा मत लगाएं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में स्प्रेड करना चाहिए ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। पेशेंस इज की। स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराएं नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम दीजिए ताकि वो ग्रो कर सकें। इमोशनल कंट्रोल। मार्केट में इमोशंस से डिसीजन मत लें। फियर और ग्रीड से बचें। ये सबसे बड़े दुश्मन होते हैं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लिए। अपने डिसीजंस को रैशनल और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर बेस्ड रखें। रिसर्च रिसर्च रिसर्च। हमेशा अपना रिसर्च करें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स को समझें, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें और उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल इवैल्यूएट करें। तो दोस्तों, ये थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की एक डिटेल्ड समरी। ये किताब एक ऐसी गाइड है जो आपको स्टॉक मार्केट में सुरक्षित और स्मार्ट डिसीजंस लेने के लिए तैयार करती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी दें और बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। Please comment what other books you want me to summarize and please like, share and subscribe. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।